हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हम देख रहे थे यूपी पीसीएस 2022 के लिए 1200 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज का संग्रह देख रहे हैं, जिसमें सितंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक के प्रश्नों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो हमने 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम 100 के आगे क्वेश्चन देखेंगे, 100 से लेके 150 तक, 101 से लेके 150 तक के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जिससे जल्दी रिवीजन हो जाए हमारा। 1 से लेके 100 तक के वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे जाइए और देखिए, वहाँ मैंने डाल दिया है। 101 नंबर क्वेश्चन से आज हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों के शीर्ष पायदान पर रहा। तो गुजरात जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले नंबर पर रहा। ठीक है, उसके बाद केरल एवं तमिलनाडु का स्थान रहा। छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर गोवा रहा। उसके बाद मेघालय एवं मणिपुर का स्थान रहा। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उसमें जम्मू कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और नई दिल्ली शीर्ष स्थान हासिल किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही तांगानिका झील निम्नलिखित में से किस देश में नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यहाँ तो है, तंजानिया भी है, इथोपिया में नहीं है और बुरुंडी में है। ठीक है, तो देख लीजिए किस में नहीं है, इथोपिया में नहीं है। देखिए तांगानिका झील के बारे में पढ़ लेते हैं। सेव द चिल्ड्रन एक मानवीय संगठन है कि रिपोर्ट के अनुसार हाल ही के वर्षों में पूर्वी अफ्रीका के बुरुंडी प्रवास मुख्य रूप से तांगानिका झील के तेजी से वृद्धि के कारण देखा गया है। ठीक है, यह पूर्वी अफ्रीका देश की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जो लगभग 12,700 वर्ग मीटर में फैली है। यह विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो तांगानिका झील। ठीक है, और रूस में बैकाल झील के बाद दूसरी सबसे गहरी झील है। तो सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। तो रूस के बाद जो है तांगानिका झील दूसरी सबसे गहरी झील है। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अच्छा, यह झील 4 देशों में बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया और जाम्बिया में विभाजित है। ठीक है, ना कि इथोपिया में। देखिए इथोपिया ऑप्शन गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही माउंट मनिरंग किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, ऊंची चोटियों में से एक है। तो माउंट मणिरंग किस राज्य की सबसे ऊंची चोटियों में एक है? तो ये हिमाचल प्रदेश ऑप्शन सही है। ठीक है, देख लेते हैं। ऑल वुमन ट्राई सर्विसेज माउंटेनिंग टीम ने 15 अगस्त 2021 को हिमाचल प्रदेश में माउंट मणिरंग 21,625 फीट को सफलतापूर्वक फतह किया। ठीक है, स्वतंत्रता के 75 साल के प्रतीक आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए स्मारक गतिविधियों के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। टीम का नेतृत्व भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर भावना मेहरा ने किया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, भावना मेहरा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी? ठीक है, तो अफ्रीका और रूस में कौन कौन सी चोटी, तो ये कौन फतह करने वाली है बनी? तो ये गीता समोता। ठीक है, सब इंस्पेक्टर गीता समोता ने रूस में माउंट एल्ब्रस को फतह किया, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एल्ब्रस 5,642 मीटर ऊंची है, जो रूस में है। और किलिमंजारो चोटी 5,895 मीटर, जो कि तंजानिया में स्थित है और अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी है। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तंजानिया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के 2 प्रसिद्ध उत्पाद हाथी मिर्च और तामेंगलोंग मैरिडन ऑरेंज को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया है? ठीक है, तो ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, मणिपुर के 2 प्रसिद्ध उत्पाद हाथी मिर्च, हाथी चिली, और तोमेंगलोंग मैरिडन ऑरेंज को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है, जीआई टैग। ठीक है, नेक्स्ट है कि शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो शाइनिंग सिख ऑफ यूथ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने। ठीक है,
तो देखिए इसमें दिखा है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में, तो ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि किसकी 400वीं जयंती हाल ही में थी, तो गुरु तेग बहादुर की। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक को पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर प्रबलीन सिंह ने लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने। ठीक है, 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो 70वें ग्रैंड मास्टर बने राजा ऋत्विक। राजा ऋत्विक जो है 70वें ग्रैंड मास्टर बने। भारत के पंकज आडवाणी ने आमिर सरखोश को हराकर एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीती। प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञान प्रोफेसर तनु पद्मनाभन का निधन हो गया। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देश का प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कब शुरू किया गया है, तो ये 2018 में शुरू किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, क्योंकि 3 वर्ष इसने पूरे कर लिए हैं तो इम्पोर्टेंट हो गया है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 20 लाख लोगों को लाभ मिला है। नेक्स्ट है कि विश्व राइनो दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये गलत है। विश्व राइनो दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। इसे पहली बार विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा घोषित किया गया था, तो ये सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, विश्व राइनो दिवस पहली बार 2010 में विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा घोषित किया गया था और 2011 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। INS तबर, INS तबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो INS तबर क्या है, मित्र देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने की दिशा में इसे 3 महीने से अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय जल के लिए तैनात किए जाने के कारण चर्चा में रहा। दूसरा, यह रूसी नौसेना के साथ एक्सरसाइज इंद्र नेवी 21 द्विपक्षीय अभ्यास में शामिल रहा, तो रूसी नौसेना के साथ एक्सरसाइज किया, ये याद रखिएगा। ठीक है, जहाज ने समुद्री विदेशी नौसेना के साथ 12 समुद्री साझेदारी अभ्यास भी किया। इसमें रॉयल नेवी के साथ एक्सरसाइज कोंकर 21 और रूसी नौसेना के साथ एक्सरसाइज इंद्र नेवी 21 जैसे प्रमुख द्विपक्षीय अभ्यास शामिल हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, इस अभियानगत तैनाती के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद INS तबर को अब एडन की खाड़ी और फारस की खाड़ी में गश्त के लिए तैनात किया गया है। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है, तो कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, ऑप्शन में सही है। नेक्स्ट है, किस जिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने की प्रस्तावना को मंजूरी दी है, तो ये गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा परशुराम कुंड किस राज्य में से संबंधित है, तो परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जिसे हम लोग कहते हैं आधारित पोर्टल सुपेस का संबंध है, पोर्टल सुपेस का संबंध किससे है, न्यायिक प्रणाली से। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस रिपोर्ट जारी की, तो फिजिकल साइंस बेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, IPCC। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। इस संगठन की स्थापना कब की गई, तो इस संगठन की स्थापना 1948 में की गई। ठीक है, 24 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व समुद्री दिवस पहली बार मार्च 1978 में मनाया गया। इसे IMO कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था। 1948 में जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने IMO कन्वेंशन को अपनाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, तो इसको
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत 2014 में। ठीक है, 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी। ठीक है। इन 7 वर्षों में भारत में 440 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, यह भी याद रखिएगा। बेहतर प्रदर्शन किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सौभाग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सौभाग्य योजना क्या है? देखिए, ये दोनों कथन गलत दिए गए हैं। सही है। देखिए, सौभाग्य योजना के प्रारंभ होने के बाद 2.82 करोड़ घरों का विद्युतीकरण 31 मार्च तक किया गया। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 2017 में 25 सितंबर के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। ठीक है। कब की थी? 2017 में 25 सितंबर। नेक्स्ट है कि अंत्योदय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अंत्योदय दिवस के बारे में जान लेते हैं। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अंत्योदय का अर्थ है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान। ठीक है। यह प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मोदी सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था और आधिकारिक तौर पर 2015 से मनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू प्लैनेट पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो ब्लू प्लैनेट पुरस्कार क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन IHA द्वारा दिया जाता है। ठीक है। हाल ही में तीस्ता 5 पावर स्टेशन से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किस राज्य में टसर सिल्क यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है? तो यह उड़ीसा राज्य है। ठीक है। ये याद रखिएगा। कटक जिले के चौद्वार में उड़ीसा का पहला टसर सिल्क यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उपन्यास है एक 400 डेज किसकी पुस्तक है? तो 400 डेज किसकी पुस्तक है? चेतन भगत की। ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है चैरिटीज एड फाउंडेशन CAF की वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 14 नंबर पे है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपनी टॉप 10 रैंकिंग बरकरार रखी है। ठीक है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टार्टअप हब रैंकिंग 2021 में भारत का शीर्ष स्टार्टअप केंद्र है। तो भारत का शीर्ष स्टार्टअप केंद्र कौन सा है? बेंगलोर। ठीक है। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फेड टू फेल द क्राइसिस ऑफ चिल्ड्रन डाइट्स इन अर्ली लाइफ नामक पुस्तक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट जो है यूनिसेफ ने जारी की है। यूनिसेफ ने अपनी नई रिपोर्ट फेड टू फेल द क्राइसिस ऑफ चिल्ड्रन इन डाइट्स इन अर्ली लाइफ 23 सितंबर 2021 को जारी की। ठीक है। ये याद रखिएगा। द लॉन्ग गेम हाउ टू चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो विजय गोखले के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द लॉन्ग गेम हाउ टू चाइनीज नेगोशिएट। देखिए वही क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडो द प्रेजेंट इन इंडिया चाइनीज रिलेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये निरुपमा राव के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत प्रसिद्ध डल झील पर भारतीय वायुसेना ने एयर शो का आयोजन किया। यह झील कहाँ पर स्थित है? तो यह झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। डल झील आपको पता ही है, जम्मू में है। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए तो इसमें दोनों का कथन गलत है। सही देख लेते हैं उत्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान डिजिटल मिशन की शुरुआत की।
ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्प आईडी मिलेगी और डिजिटल माध्यम से उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर 3 साल पहले देश में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए इसकी थीम समावेशी विकास पर्यटन है हेतु, समावेशी विकास हेतु पर्यटन है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बस थीम याद रखिए और कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सॉरी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र जो है, पहला देखिए कि सत्यार्थ प्रकाश उनके द्वारा नहीं लिखी गई है, ये याद रखिएगा। वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम उनके अथक संघर्ष का ही परिणाम था, तो 20 सही है ऑप्शन। ठीक है, केवल 2। 26 सितंबर 2021 को देश भर में समाज सुधारक और शिक्षाविद ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 221वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को पश्चिम बंगाल के एक गांव में हुआ था। उनकी पुस्तक बोर्नो परिचय को आज भी बांग्ला भाषा के अक्षर सीखने के लिए एक परिचायक पुस्तक के रूप में उपयोग किया जाता है। उनके अथक संघर्ष का ही परिणाम था कि भारत की तत्कालीन सरकार ने वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। कब? 1856 में। तो ये याद रखिएगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 में। अगला क्वेश्चन है, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है श्री के जे अल्फोंस। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के मीठा खीरे को भौगोलिक टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, जीआई टैग दिया गया है। तो ये कहाँ है? ये नागालैंड में है। मीठे खीरे को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश से हैं? तो मोइन अली हैं इंग्लैंड से। ठीक है, ये याद रखिएगा, मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये इंग्लैंड के। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आकाश प्राइम मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसमें दोनों कथन गलत दिए गए हैं। देख लेते हैं आकाश प्राइम मिसाइल के बारे में। डीआरडीओ ने 27 सितंबर 2021 को आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण आकाश प्राइम का परीक्षण किया। इसे ओडिशा के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से लॉन्च किया गया। आकाश मिसाइल एक मध्यम दूरी की मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली, ठीक है, एयर टू सरफेस टू एयर है, ठीक है, मिसाइल प्रणाली है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया था। भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड VDL ने इस मिसाइलों का उत्पादन किया है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CSIR नवाचार पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यह वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं जारी किया जाता है, ठीक है, प्रायोजित नहीं किया जाता है। CSIR की स्थापना 1942 में की गई थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह पुरस्कार केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहीद भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श मानते थे, ये सही है। उन्होंने भारतीय समाजवादी युवा संगठन नौजवान भारत सभा की स्थापना की, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, भगत सिंह की 114वीं जयंती अभी हाल ही में मनाई गई। 28 सितंबर 2021 को शहीद भगत सिंह की 114वीं जयंती के अवसर पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ठीक है, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में ब्रिटिश भारत के प्रांत पंजाब प्रांत के लायलपुर में जिले में हुआ था, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, भगत सिंह करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श मानते थे, जो गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन हो गए? करतार सिंह सराभा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
वर्ष 1926 में भारतीय समाजवादी युवा संगठन नौजवान भारत सभा का जो है स्थापना किसने की? भगत सिंह ने। ये याद रखिएगा। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में भी शामिल हुए, जिसके प्रमुख नेताओं में चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल शामिल थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दी गई थी। कारण ये था कि उन्होंने असेंबली बम कांड में जो है विधानसभा में बम फेंका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्रालय किस राज्य में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये हिमाचल प्रदेश में घोषणा की है। ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिलों में बुनकर सेवा डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। किस राज्य की जोडीमा घर की बनी चावल की शराब को भौगोलिक संकेत दिए गए हैं? तो जोडीमा को कहाँ दिया गया है? तो ये असम में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में भी रहा है। जोडीमा असम से घर की बनी हुई चावल की शराब को जीआई टैग सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो वहाँ के पेय में ये शामिल हो गया है जोडीमा शराब, और ये बनाया जाता है चावल से और प्लस जो है बबूल की छाल को मिला के। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस संस्थान ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज की स्थापना की है? तो आईआईटी दिल्ली ने इसकी स्थापना की है। नेक्स्ट है आपदा मित्र योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे 2016 में शुरू किया गया था और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस योजना के कार्यान्वयन एजेंसी है। ठीक है, तो 30 जिले में आपदा मित्र योजना के प्रायोगिक स्तर पर सफल रहने के बाद सरकार देश भर के 350 जिलों में आपदा मित्र योजना शुरू करने की योजना बना रही है। ठीक है, इसके साथ ही कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल हेतु भी दस्तावेज जारी किए जाएंगे। ठीक है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे मई 2016 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है? ठीक है, तो सोजत मेहंदी कहाँ की है? तो राजस्थान की है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। जुड़िमा असम के घर की बनी नहीं, ये सॉरी, ये जो है ऊपर का यहाँ पे आ गया है। और राजस्थान की सोजत मेहंदी भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सोजत मेहंदी को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में किस स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन जयपुर में किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर में पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो स्मृति मंदाना। ठीक है, ये याद रखिएगा। हाल ही में किसके द्वारा वयो नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है आईटी सक्षम भुगतान और लेखा प्रणाली प्रबल विकसित की गई है किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सबकी योजना सबका विकास जन अभियान 2021 संबंधित है। तो ये संबंधित है ग्रामीण विकास से। ठीक है, ये याद रखिएगा। सबकी योजना सबका विकास जन योजना अभियान जो है, देखिए, केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने सबकी योजना सबका विकास जन योजना अभियान 2021 और जीवंत ग्राम सभा डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। उन्होंने 2022-23 की योजना तैयार करने के लिए जन योजना अभियान 2021 पर एक पुस्तिका और ग्रामोदय संकल्प पत्रिका के 10वें अंक का विमोचन किया। अगला क्वेश्चन है प्रगति, जो एक महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय और बहुमॉडल मंच है, वो कब लॉन्च किया गया था? तो इसे 2015 में लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व समुद्री दिवस 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसमें दोनों ऑप्शन सही है। या हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस वर्ष इसका विषय नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देख लेते हैं। विश्व समुद्री दिवस 2021 30 सितंबर। यह साल के सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर।
इस साल विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया जा रहा है। हर साल यह दिन विश्व के आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से वाणिज्यिक समुद्री परिवहन करने के लिए मनाया जाता है। इसका विषय रहा है नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के 150 क्वेश्चन। इसमें से जीआई टैग के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।